अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुएब जिजा। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि लाशों पे पाकिस्तान में सियासत हुई हो। इससे पहले भी लाशों पर सियासत होती रही है। ख़ास तौर पर कराची में तो ये ट्रेंड था कि कोई मर जाए तो बस उस पर जो भी सियासी जमात है वो किसी तरह अपना उसकी मैयत पे उसकी बस किसी तरह झंडा जो है वो लगा दे, ताकि ये पता चल जाए कि ये इस जमात का कारकुन था और ये जो है वो शहीद हो गया है, और उस जमात को जो है वो किसी तरह बस तमगा मिल जाए कि उसके कारकुनान को जो है वो शहीद किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो सदफ नईम एक सहाफ़ी है, वो सहाफ़ी ऊपर से गिर के जो है वो नीचे गिरी, और नीचे गिरने के बाद किस बेदर्दी से वो शहीद हुई। लेकिन उस पर जो अब सियासत की जा रही है अपोजिशन की जानिब से, मुसलसल वार किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि धक्का दे दिया प्रोटोकॉल वाले। प्रोटोकॉल का ये मिजाज है कि चाहे किसी का भी प्रोटोकॉल हो और कोई शोहरत याफ्ता अगर कोई सियासतदान हो या फिर कोई सरकारी यानी कि प्राइम मिनिस्टर या सदर पाकिस्तान का भी अगर आप प्रोटोकॉल देखें तो वो भी इसी नौयत का होता है। उनके साथ जो इर्द गिर्द जो गार्ड होते हैं, इनको जो प्रोटोकॉल होता है वो इसी तरह साफ़ियों को धक्कम पेल करके उनसे जो है वो हमें मुलाकात करनी पड़ती है, या उनका ये कह लें कि उनसे बातचीत करनी पड़ती है। बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर भी यही सूरत हाल रही कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हुए थे और सदफ कंटेनर पे मौजूद थी, और अचानक से सदफ किस तरह जो है वो अचानक से नीचे गिर गई, किसी को नहीं पता। ना कोई वीडियो इस तरह की सामने मंजर आम पर आई जिससे ये मालूम हो सके सदफ को किसी ने धक्का दिया है, या गिरते हुए सदफ जो है वो ऊपर से गिरते हुए नीचे दिखाई दी गई हो। इतने कैमरे लगे हुए थे, बहुत सारों की वीडियोज़ जो है वो तलाश की जा रही है, कहीं ये मालूम हो सके कि आया ऊपर से किसी ने सदफ को धक्का दिया, या सदफ किस तरह से जो है वो नीचे पैर फिसल गया, या फिर अचानक से ट्रक चल पड़ा, जो ट्रक में ये सारे सवार थे। क्या हुआ ऐसा कि सदफ जो है वो अचानक से जो है वो गिर गई, और गिरकर इतनी ऊंचाई से गिरकर जो है वो नीचे गिरी। और अब उसकी लाश पे ये सियासत की जा रही है कि जनाब उसको जो इमरान खान के जो गार्ड थे उन्होंने धक्के दिए हैं और जिसकी वजह से वो नीचे आकर गिर गई है। लेकिन उसके शौहर का ये कहना है कि उसकी लाश पर सियासत न की जाए, बल्कि उसकी शहीद जो है, जो उसकी अहलिया है, वो ऊपर से जो है वो गिरकर नीचे गिरी, और नीचे गिरने के बाद वो शहीद हो गई। वो इस दुनिया में नहीं रही है। अब उसकी लाश पर अपोजिशन वाले जो है वो सियासत कर रहे हैं, और उन्होंने अदालती कार्रवाई या जो कानूनी कार्रवाई है उससे भी मना कर दिया है, और तहरीरी तौर पर बाकायदा तौर पर लिख कर भी दे दिया कि वो इस हवाले से किसी भी किस्म की जो है वो कार्रवाई नहीं करेंगे, चूँकि उनकी जो अहलिया है वो ऊपर से नीचे गिर कर जहाँ हवा कोई है उसको किसी ने धक्का नहीं दिया। ना मुख्तलिफ जो लोग हैं वो इस हवाले से अपनी आगाही ज़रूर दे रहे हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातें हो रही हैं कि किसी ने धक्का दे दिया, या इमरान खान के गार्ड ने धक्का दे दिया, या फिर ट्रक अचानक से चल पड़ा। इस तरह की बातें ज़रूर है उनका कहना है, लेकिन सच्चाई से इसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। जो अब तक उन्हें इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ है वो यही है कि ऊपर से जो है वो सदफ अचानक से जो है वो नीचे गिर गई, और गिरने के बाद वो मौके पर ही उसका दम निकल गया। अब मुख्तलिफ जो अपोजिशन लीडर हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जनाब इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन कानूनी माहिरीन का कहना है अगर जो सदफ के जो शौहर हैं अगर वो चाहें तो उस पर उनका कहना है कि मुकदमा ज़रूर दर्ज हो सकता है, और ये जो कंटेनर है ये बंद भी हो सकता है, यानी कि इस कंटेनर को जब्त किया जाएगा, और जो ड्राइवर है उसको भी शामिल तफ्तीश जो है वो किया जा सकता है। लेकिन जो उनके शौहर हैं वो इस सारे मामले में, ज़ाहिर है कि इस तरह का मामला अचानक किसी के साथ भी हो जाए तो ये कानूनी माहिरीन हो या मतलब कोई भी अगर इस तरह का शख्स आपके साथ खड़ा हो, अगर हिम्मत दिला रहा हो तो आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में कौन जो है वो, किसका दिमाग इस तरफ जाएगा कि किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इस पर सियासत करना जो है वो मेरा ख्याल है कि इंतहाई शर्मिंदगी की जो है वो बात होगी उनके लिए जो इस पर सियासत कर रहे हैं। ये एक साफ़ी थी, इसका सियासत से कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अपनी रिपोर्टिंग और लोगों को जो है वो खबर पहुँचाने के लिए जो है वो एक उनका इंटरव्यू करने की जो वो कोशिश कर रही थी। वाक़या किस तरह पेश आया, यकीनन इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो आप बराह रास्त लगाएं, ना कि सहाफ़ी को जो है वो आप उसको लेकर जो है वो आप जो इमरान खान या जो उनकी पार्टी है PTI उसको जो आप निशाना बना रहे हैं। मेरा ख्याल है ये सरासर उनके शौहर का कहना है कि गलत है। सियासत जो है वो लाशों पर पहले भी होती रही है, लेकिन सहाफ़ियों ने कभी भी क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं कि दहशतगर्दी में या बहुत सारे वाक़यात में जो है वो सहाफ़ियों को जो है निशाना बनाया जो है वो जा चुका है। लेकिन कभी भी सहाफ़ी किसी भी सियासत से या किसी सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक़ नहीं रहा है। तो यहाँ पर भी यही इसी तरह का वाक़या है। तो उनके शौहर का यही कहना है कि उनकी जो अहलिया है वो अब दुनिया में नहीं रही है, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, और उनको सियासत से जो है वो दूर रखें, और जो भी वाक़या हुआ और उस पर उनके सदफ़ के लिए जो है वो सदफ़ नईम के लिए बस दुआ करें, उनका कहना है।